गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वो घड़ी आई चुकी है जिसका आप सभी को इंतजार भी था, डर भी था। कल आपका एग्जाम है। सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट हो। जो आप तक अब तक का सबसे बेस्ट है आपका, वो कल होना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट विशेस। और घबराने की जरूरत नहीं है कि हमको कुछ याद नहीं आ रहा, हम ब्लैंक हो रहे हैं, डर लग रहा है। वो सब चीज़ें नॉर्मल हैं। यदि याद नहीं आ रहा है तो वहाँ क्वेश्चन देके ये चीज़ें याद आ जाती हैं, यदि आपने उस पर काम किया हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बताना चाहता हूँ कि जब आप एग्जाम देना चाहेंगे तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखें, तो उससे आपको कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ें ही मिलेंगी। उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आप पढ़ाई छोड़ दो और आप है ना एक काम करो, सिर्फ मूवी देखो, चिल मारो, ये सब करो। तो वो चीज़ मुझे तब अच्छी लगती है जब पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव वे में हो। ठीक है। लेकिन कुछ हम में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट तक पढ़ते हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ। कि हमको लगता है कि मान लो कि हमने कोई पेज पलटा और वहां से कोई क्वेश्चन आ गया, तो कोई बात नहीं, हम लगे रहते हैं पेपर से बाहर, मतलब गेट पर हम पढ़ते रहते हैं, जब एंड जाएंगे देख लेंगे क्या होगा। उस तरह का है। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो दैट इज नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अब तुम तो अब तक पढ़ रहा है, तेरा जब तक कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ, उस सबको आप छोड़ दो। आपको अपने आप से ही कॉम्पिटिशन है। ठीक है। एक पेपर सामने आएगा, उसी में से देख के आम काम करना है। बड़ा वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब भाड़ में जाओ। इसलिए यदि आपको लगता है कि एंड टाइम पे आपको कुछ ना कुछ देखना चाहिए, कर लो, लेकिन प्रॉपर नींद लेके जाना। ये ना हो कि आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं या आपको जगने की आदत नहीं है। अब जिनके साथ आदत है, जिनको 2 घंटे 3 घंटे नींद लेके भी चल जाता है, चलो हम तो कर लेंगे, उनके नॉर्मल है। जिनको लगता है कि नहीं हमको तो भैया प्रॉपर नींद चाहिए, हमारे सिर में दर्द हो जाता है, तो मत करना कभी भी ऐसा। ठीक है। तो जिनके लिए, मैं तो अब क्या है, सबका अपना इंडिविजुअल है। मैंने आपको बता दिया अपना कि हम तो ऐसे हैं कि लास्ट मोमेंट तक ही देख के जाओ, तो उससे चीज़ें कुछ ना कुछ निकल के आ जाती हैं। टाइम से सो जाना, 10 बजे तक सो जाओ और सुबह 6 बजे उठ जाओ, 6-7 बजे। एक बार कुछ देख लिया, फिर अपना एग्जाम देने चले गए। दैट इज द बेस्ट थिंग। जगे रहोगे 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो फिर क्या करोगे, फिर भी ये पेपर खराब कर दोगे। तो उससे अच्छा ये है कि टाइम से सो जाना। दिन में नहीं सोना था आपको आज इसलिए आपको रात को नींद अच्छी आ जाए। तो सुबह ना बहुत सारे लोग चाय पी के जाएंगे, उससे आपको एसिडिटी हो सकती है। दैट दैट इज वेरी वेरी कॉमन। और इस चीज़ को ना लोग बात नहीं करते इस बारे में, हम तो कुछ भी खा के पेपर दे आएंगे। ठीक है। बट एक अच्छा गुड ब्रेकफास्ट आप लेके जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पराठे खा के जाने हैं आपको 4-5, बट अच्छा सा, जिससे कि आपको वहाँ भूख ना लगे बैठ के, क्योंकि पूरी एनर्जी लगने वाली है। आपकी आंखें, कान, नाक, पैन, हाथ सब कुछ काम कर रहे होंगे उस एग्जाम को पूरा क्लियर करने के लिए। तो अच्छे से ब्रेकफास्ट लेके जाइए। एक मेरी पर्सनल सजेशन है आपको कि डोंट टॉक। आप पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले आपको किसी से बात नहीं करनी है, चाहे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको वहाँ पे डिमोटिवेट करेंगे कि मेरा तो एमबीएस में हो गया था, मैं तो सीबीडब्ल्यूडी में लेने वाला था, मैं तो कल मेरे तो प्री में 150 नंबर हैं। तो आप वहाँ बैठ के डिमोटिवेट हो रहे हैं कि ये तो मुझसे बहुत आगे है, अभी हम क्या कर पाएंगे, कुछ ना कुछ। तो आपको किसी से बात नहीं करनी है। ठीक है। बिकॉज वो चीज़ें आपके दिमाग पे एक इंस्टेंट इम्पैक्ट डालेगी, मैं तो बेकार हूँ, मुझसे अभी नहीं हो पाएगा। तो आपको बिल्कुल मोटिवेट होकर किससे बात नहीं करनी, जाना है सीधा एंट्री ले लेनी है। ठीक है। ये नहीं कि इंतजार करते रहना है। दूसरा, मोटिवेशन। मोटिवेशन का सिंपल सा मतलब यही है कि भाई मोटिवेट रहो यार, कोई बात नहीं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से नहीं हुई, कोई बात नहीं है। इस साल आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, अपना बेस्ट दे के आना है। यदि आपने पढ़ाई करी है तो आपको पता रहेगा कि कितना है कितना नहीं है। बहुत सी चीज़ों लक पे भी डिपेंड करती है कि मान लो आपका 1-2 नंबर से रह रहा है, तो वो उस पर आपका कोई वो भी नहीं है कि भाई कंट्रोल भी नहीं है कि भाई आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं हो पाएगा कंट्रोल उसका। तो मेन चीज़ यही है, जिस पे आपका कंट्रोल है वो आपकी मेहनत, आपने बेहतर तरीके से करी होगी, उसी में से आपका रिजल्ट निकल के आएगा और वो अच्छा ही होगा। तो बस दिमाग में रखना है, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, बिल्कुल बवाल मचा देंगे, इस तरह की आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए एग्जाम से पहले, चाहे वो हमसे हो ना पाए, पर मोटिवेशन इस टाइप का होना चाहिए। तभी चीज़ें अच्छी निकल के आती है उसमें से। दूसरा, पेपर को अटेम्प्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने अपने टेस्ट में परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनाए होंगे कि मेरा कितना गलत हो रहा है, मेरी एक्यूरेसी क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। एक सिंपल आउटपुट मैं देता हूं, जितने बच्चे मैंने देखे हैं, जितने नंबर कमाए हैं, ज्यादा है, सबका ये है कि देखो 60 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपसे अच्छे से बन जाएंगे एक बार में। ठीक है। अब 60 क्वेश्चन पे तो नंबर नहीं आने वाला, ये भी आपको पता है। अब उसके बाद आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले जब आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो फर्स्ट गो में ना इजी इजी वाले क्वेश्चन कर देने हैं, क्योंकि टाइम बहुत मिलेगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। प्री में आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होते थे, तो यहाँ पे आपको सफिशिएंट टाइम तो मिलेगा। यदि पेपर हार्ड आता है, सबके लिए आएगा यार, तुमसे ज्यादा किसने क्या ही पढ़ रखा होगा। तो इसलिए यही है कि भाई जितना आपने पढ़ रखा है उसमें से आप चीजों को निकाल के आएंगे। तो फर्स्ट गो में बिना रुके
यदि आपको बड़ा न्यूमेरिकल लग रहा है, आप फंस रहे हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए, सिर्फ उसको सेव एंड नेक्स्ट करके निकल जाइए, ठीक है। या उसको रिस्पॉन्स पे आप कर सकते हैं कि इसको मैं रिव्यू करूंगा बाद में और फिर बाद में देख लूंगा, अभी मैं करता हूँ क्वेश्चन मुझसे कितने होते हैं। तो फर्स्ट गो में आपसे 50-55 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। उसके बाद आपको 50-50 टाइप के क्वेश्चंस करने हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, आपको उसको परमुटेशंस लगा के, एलिमिनेशन मेथड लगा के कि ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसे करके आप 10-12 क्वेश्चन और कर देंगे, ठीक है। तो आप 70 तक आराम से पहुंच जाएंगे। जब आप 70 तक पहुंच जाएंगे, अब 70-80 तक पहुंचने में आपके तुक्का भी काम आएगा, ठीक है। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप तुक्का ज्यादा ना मारें। ऐसा ना हो कि आप है ना बहुत ज्यादा तुक्का मार रहे हैं कि हाँ इन बीन तोता तीन नहीं करना मैं बैठ के। मैक्सिमम आप 5 से 8 क्वेश्चंस पे ले सकते हैं रिस्क, इससे ज्यादा रिस्क आप नहीं लेना। यदि आप ले रहे हो कि 20-20 क्वेश्चन में आप तुक्का मार के जा रहे हो तो आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे, तो उसका आपको बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है कि इस तरह से आप करो कि पहले इजी क्वेश्चन कर लिए जो आपको 100% आते थे कि भाई मेरे 60 क्वेश्चन सही हो गए, अब 60 तो नंबर मेरे कहीं नहीं गए। उसके बाद मैंने 50 क्वेश्चन करे, उसके बाद मैंने जो हार्ड वाले थे वो करे। इस तरह से करोगे वो पेपर में टाइम मिल जाता है, क्योंकि 2 घंटे है, 100 क्वेश्चन करने थे, इसलिए आपको टाइम मिल जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके मेंस के पेपर में एसएससी थोड़ा खेलता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को थोड़ा देगा और उसमें नॉट करेक्ट पूछेगा बहुत सारे क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है, बिकॉज हम जल्दीबाजी में हड़बड़ी में क्वेश्चन ध्यान से पूरा नहीं पढ़ते। चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है। आप टाइम देंगे तो नंबर अच्छे आएंगे, टाइम देंगे फटाफट लगा देंगे कि हाँ ये होता है ये होता है ये होता है, तो क्वेश्चन कुछ और कह रहा होगा, क्वेश्चन पूछा होगा नॉट करेक्ट और आपने करेक्ट लगा दिया उसमें से, तो चीजें गलत हो सकती हैं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात यह है कि पेपर मुझे लगता है कि मोर एंड लेस पिछले साल जैसा ही आएगा। और यदि पेपर हलवा आया तो हलवे में ना ये गरम हलवा होता है, ये आपका मुंह जला सकता है, बिकॉज आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ आता ही है मुझे। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ में आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, क्योंकि ये वन-डे एग्जाम है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके एक दिन में 4-5 एग्जाम होने वाले हैं कि एक खराब हो जाएगा तो एक अच्छा कर लूंगा। यही है जो भी है, लास्ट है। ये अच्छा कर दिया तो नंबर, खराब कर दिया तो बाहर, फिर आपको फिर ही देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है कि आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ में पेपर को अटेम्प्ट करना है, आराम से करना है, ठीक है। पढ़ा आपने सब कुछ रखा है, चीजें वहां पे लिखी होंगी, ऐसा तो है नहीं कि आपको वहां पे जाके थीसिस बनानी है, वहां पे ऑप्शन में भी चीजें लिखी होंगी तो आपको रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ क्या पूछना चाह रहा है। तो अपना पूरा इंटेलेक्चुअल लगाना है, दिमाग लगाना है, उस हिसाब से आपको करना है। बिकॉज मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते बहुत अच्छा है लेकिन पेपर में पता नहीं क्या हो जाता है। तो इसलिए वही है कि वो 4 ऑप्शन से खेलना आना चाहिए आपको, और आपने टेस्ट में बहुत सारा सीखा होगा वो, तो उस तरह से आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आपको सजेशन रहेगी। और अपना एक एडमिट कार्ड अच्छे से लेके चाहिए, और आपके पास फोटो है तो ले जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, चल जाता है, क्योंकि वह मांगते तो है नहीं। यदि है तो उसे लेके जाइए। एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके चला जाइए, और एक बोतल लेके जा सकते हैं। यदि आपको प्यास लगेगी पानी की तो आप एक ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जा सकते हैं। पेन पेपर वहां सब कुछ मिलेगा। कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है, कैलकुलेटर आपको वर्चुअल मिलेगा, ठीक है। उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना। वैसे कर भी रखी होगी आपने पहले, एक दिन में तो क्या ही हो जाएगी पहले कर रखी होगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपना बेस्ट देके आइए अच्छे से, क्योंकि आपका सिलेक्शन से ही हमें फायदा होता है। और हमने काफ़ी अच्छे से आपकी इस पूरी जर्नी में मेहनत करी है। बिकॉज मैं ये सब नहीं बोलना चाहूँगा कि किसने क्या करा किसने नहीं करा, लेकिन मैक्सिमम क्या सभी, मुझे छोड़ के एक्सेप्ट सभी आपके प्री वाले में लग गए हैं, आरबी में लग गए हैं। कोई मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है, ये आपको पता है। तो अच्छे से करिए, और इसके बाद भी हम जो बेहतर हो सकता है वो भी करेंगे। बट अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।